अस्सलाम वालेकुम, बोल न्यूज़ में खुश आमदीद। मैं हूँ शर्जील अरशद और मैं हूँ गौहर इशरत। और सबसे पहले बात करेंगे तरक्की के नए दौर की, यानी कि SCO कॉन्फ्रेंस की। अवामी जमहूरियत चीन के वज़ीर-ए-आज़म का दौरा। पाकिस्तान चीन के वज़ीर-ए-आज़म ली चियांग कल इस्लामाबाद पहुंचेंगे। चीनी वज़ीर-ए-आज़म ली चियांग 3 रोज़ा दौरे में SCO इजलास में भी शिरकत करेंगे। नूर खान एयरबेस आमद पर वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ चीनी हम मनसब का इस्तकबाल करेंगे। चीनी वज़ीर-ए-आज़म के साथ आला सतह का वफ़द भी इस्लामाबाद आएगा, जबकि पाकिस्तान और चीन CPEC के अगले मरहले और जारी मनसूबों पर पेशरफ्त का भी जायज़ा लेंगे। इसी पर मज़ीद बात करेंगे। बोलने उसके नुमाइंदा खुसूस सलमान अवान से। सलमान, अपडेट कीजिएगा, क्या क्या मसरूफियात रहेंगी इस दौरे में भी इनकी? जी बिल्कुल, पाकिस्तान के लिए नेक्स्ट वीक जो है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस का हामिल साबित होने वाला है। पूरी दुनिया की नज़रें इस वक्त पाकिस्तान पर होंगी। SCO कॉन्फ्रेंस की मेज़बानी से पहले पाकिस्तान वज़ीर-ए-आज़म चीन की मेज़बानी करेगा। अवामी जमहूरियत चीन के वज़ीर-ए-आज़म कल पाकिस्तान पहुंच रहे हैं। नूर खान एयरबेस पर उनका शानदार इस्तकबाल किया जाएगा। उसके बाद दोनों ममालिक के दरमियान बाज़ाब्ता बातचीत होगी। पाकिस्तान और चीन के वज़ीर-ए-आज़म की मुलाकात होगी, वफूद की सतह पर बातचीत होगी और इस बातचीत के अंदर बाहमी दिलचस्पी के उमूर, आलमी और इलाकाई सूरत हाल पर तबादला ख्याल तो होगा, लेकिन इसके साथ ही पाकिस्तान और चीन के दरमियान तिजारत, सरमायाकारी समेत जो बाहमी रवाबित हैं उनको फ़रोग़ देने पर बात होगी। बिलखुसूस CPEC के हवाले से बात होगी। CPEC के जो मौजूदा मंसूबे हैं उनके ऊपर पेशरफ्त और जो फ्यूचर के मंसूबे हैं उनको आगे बढ़ाने के ऊपर बातचीत की जाएगी। और इसके साथ साथ जो दोनों वज़ीर-ए-आज़म हैं, ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है जो कि हम आपको बताने जा रहे हैं कि पाकिस्तान और चीन के दरमियान 16 मुआहिदों और MOUs के ऊपर दस्तखत होंगे, जो कि सरमायाकारी, तिजारत, तवानाई से रिलेटेड मुख्तलिफ जो शोबे हैं उनके हवाले से हैं। दोनों ममालिक मजमूई तौर पर 16 मुआहिदों और MOUs के ऊपर दस्तखत करेंगे। और इसके अलावा जो CPEC का एक गेटवे तस्वुर किया जाता है, यानी कि गवादर का इंटरनेशनल एयरपोर्ट चीन के ताउन से मुकम्मल किया गया है। CPEC का ये एक बहुत ही अहम मंसूबा है और चाइनीज प्राइम मिनिस्टर इस्लामाबाद से गवादर इंटरनेशनल एयरपोर्ट का वर्चुअल इफ्तिताह भी करेंगे। प्राइम मिनिस्टर की जानिब से चीनी हम मनसब के दौरा करेंगे, SCO कॉन्फ्रेंस में शिरकत करेंगे और बताया जा रहा है कि 16 MOUs पर दस्तखत किए जाएंगे। सलमान अवान, हमें अपडेट करते बहुत शुक्रिया। SCO कॉन्फ्रेंस से मुतालिक भी आपको अपडेट करेंगे, लेकिन यहाँ खेलों के मैदान से अहम खबर शामिल करेंगे कि बाबर आजम की इंग्लैंड के खिलाफ दूसरे टेस्ट में शिरकत मशकूक है, जबकि सेलेक्टर्स ने मायनाज बल्लेबाज को आराम का मशवरा दे दिया है। अफजाल अब्बासी से मजीद जान लेते हैं। अफजाल, अपडेट कीजिएगा। जी बिल्कुल, गुज़श्ता रोज सिलेक्शन कमेटी और टीम मैनेजमेंट की जो मुलाकात थी उसकी अंदरूनी कहानी बोल न्यूज़ ने हासिल की है। सिलेक्शन कमेटी और टीम मैनेजमेंट में बाबर आजम करने पर इख्तलाफात सामने। सिलेक्शन कमेटी की जानिब से बाबर आजम की जगह कामरान गुलाम को शामिल करने की तजवीज़ दी गई है। ज़राए का ये कहना है कि टीम मैनेजमेंट जो है वो बाबर आजम को बरकरार रखने पर जोर दे रही है। बाबर आजम तजर्बाकार खिलाड़ी हैं, इन्हें सिर्फ एक अच्छी इनिंग्स की ज़रूरत है। ये टीम मैनेजमेंट का मौक़िफ़ सामने आया है और उनका ये कहना है कि इस वक्त हमें बतौर टीम बाबर आजम को सपोर्ट करना चाहिए ताकि वो बड़ी इनिंग्स खेल सकें। सिलेक्शन कमेटी के बेशतर अरकान जो हैं वो टीम की तब्दीलियों के हक में हैं। दूसरे टेस्ट मैच के लिए सिलेक्शन कमेटी का ये कहना है कि बाबर आजम को आराम दिया जाए और बाबर आजम लंबे अरसे से क्रिकेट खेल रहे हैं, इन्हें आराम की ज़रूरत है और कोई बड़ी इनिंग्स भी अपनी गुज़िश्ता टेस्ट मैचेस में नहीं खेल सके, इसलिए इन्हें रेस्ट दिया जाए। इसके साथ साथ राय का ये कहना है कि कप्तान और कोच अबरार अहमद की जगह दूसरे टेस्ट मैच में नोमान अली को शामिल करने पर मुत्तफिक हैं। और नई सिलेक्शन कमेटी ने चेयरमैन PCB मोहसिन नकवी को इब्तदाई गुफ्तगू से मुतल्लिक बहुत शुक्रिया अफजाल अब्बासी अपडेट करने के लिए। इस्लामाबाद में SCO इजलास की तैयारियां जारी हैं। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ इंतजामात का जायजा लेने के लिए जिन्ना कन्वेंशन सेंटर का दौरा किया। चेयरमैन CDA और वज़ारत ख़ारजा के हुकाम ने ब्रीफिंग दी, जबकि वज़ीर-ए-आज़म का इंतजामात पर इज़हार इत्मीनान शंघाई ताउन तंजीम के सरबराह ने हुकूमत का 23वां इजलास 15 और 16 अक्टूबर को इस्लामाबाद में होगा। SCO समिट की बहार, पाकिस्तान मेजबानी करने को तैयार। 8 ममालिक की आला शख्सियात की होगी आमद। भारतीय वज़ीर ख़ारजा भी कॉन्फ्रेंस में शिरकत करेंगे। शहर इक़्तिदार की रेड जोन शाहराहें और सरकारी इमारतें सज गईं। पार्लियामेंट हाउस भी गुलाबी रंग में रंग गया। डी चौक को भी बरक़ी कमकमों से सजा दिया गया। तैयारियों को आखिरी शक्ल देने के लिए फुल ड्रेस रिहर्सल भी की गई। वज़ीर आज़म की जिन्ना कन्वेंशन सेंटर आमद, इंतजामात का जायजा लिया। शहबाज शरीफ को चेयरमैन CDA और वज़ारत ख़ारजा के हुक्काम की ब्रीफिंग।
इसहाक डार, एहसन इकबाल, अता तारड़ और मुतल्लिका आला हुकाम भी वज़ीर आज़म के हमरा मौजूद थे। वज़ीर आज़म ने इंतजामात पर इत्मीनान का इजहार किया। सरबराही इजलास के बाइस 14 से 16 अक्टूबर तक इस्लामाबाद में आम तातील होगी। सिक्योरिटी इंतजामात पाक फौज के सुपुर्द किए गए हैं। VIP मूवमेंट के मौके पर ट्रैफिक डाइवर्जन प्लान मुरतब। 14, 15 और 16 अक्टूबर के दौरान इस्लामाबाद में हर किस्म की हैवी ट्रैफिक का दाखिला बंद रहेगा। शंघाई ताउन तंजीम के सरबराही इजलास के लिए तैयारियां जारी हैं। वफाकी दारुल-हुकूमत इस्लामाबाद के मुख्तलिफ मकामात को खुसूसी तौर पर रेड जोन को सजा दिया गया है। SCO सरबराही इजलास के लिए सिक्योरिटी के भी फुल प्रूफ इंतजाम किए गए हैं। किस तरीके की सिक्योरिटी की गई है, मजीद जानने तो नुमाइंदा बोल न्यूज़ फहद चौधरी से। फहद, अपडेट कीजिएगा। जी बिल्कुल, 15 और 16 अक्टूबर को शंघाई ताउन तंजीम सरबराही इजलास की मेज़बानी के लिए पाकिस्तान ने तैयारियां जो है वो मुकम्मल कर ली हैं। वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद में 15 और 16 अक्टूबर को SCO सरबराही इजलास मुनक्किद किया जा रहा है, जिसकी मेज़बानी वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ करेंगे। इस इजलास में शिरकत के लिए मुख्तलिफ मुल्कों के वफूद की आमद का सिलसिला 15 अक्टूबर को शुरू होगा और इस सरबराही इजलास के लिए वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद को दुल्हन की तरह सजा दिया गया है। वफाकी दारुल हुकूमत के मुख्तलिफ मकामात, मुख्तलिफ शाहराहों को खूबसूरती के साथ सजाया गया है। खैर मकदमी बैनर्स आवेज़ा कर दिए गए हैं। सिक्योरिटी के फुल प्रूफ इंतजामात किए गए हैं। पाक फ़ौज और रेंजर्स के दस्ते जो हैं वो रेड जोन में मुख्तलिफ मकामात पर तैनात कर दिए गए हैं। इसके अलावा इस्लामाबाद पुलिस की भारी नफरी मुख्तलिफ जो अहम मकामात हैं वहाँ पर तैनात है। SCO सरबराही इजलास के लिए इस्लामाबाद और रावलपिंडी में मेट्रो बस सर्विस भी 3 रोज़ बंद रहेगी और इसी वजह से सिक्योरिटी के पेश नज़र इस्लामाबाद और रावलपिंडी में 3 रोज़ के लिए आम तातील का ऐलान भी कर दिया गया है कि जिना कन्वेंशन सेंटर में सरबराही इजलास मुनक्किद किया जाएगा, जहां तैयारियों का जायज़ा लेने के लिए वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने गुज़िश्ता रोज़ ख़ुद दौरा भी किया, मुख्तलिफ मकामात का दौरा किया, रेड जोन का दौरा किया वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने। और वफाकी वज़रा जिनकी ड्यूटी लगाई गई है इस सरबराही इजलास की तैयारियों के लिए, वो भी दिन रात जो है तैयारियों का जायज़ा ले रहे हैं। बहुत शुक्रिया अपडेट करने के लिए। 15 अक्टूबर को डी चौक पर एहतजाज की कॉल पाकिस्तान में अदम इस्तेहकाम की साजिश है। वफाक पर यह अलगार रोकने के लिए रियासत पूरी ताकत का इस्तेमाल करेगी। वज़ीर दिफा ख़ाजा आसिफ ने वाज़ेह कर दिया। मीडिया से गुफ्तगू में कहा कि एहतजाज की कॉल पाकिस्तान को शर्मिंदा करने की साजिश और मुल्क की सालमियत पर हमला है। बात को रीट्रेट करना चाहता हूँ कि रियासत के जितने भी वसाइल हैं, रियासत का जितना भी माइट है, वो इंशाअल्लाह ताला कार फरमा होगा इस यलगार को और पाकिस्तान की जो है साख को तबाह करने का जो एक अटैम्प्ट है, ये पाकिस्तान की सालमियत पे हमला है। उसको रोकने के लिए पूरा माइट जो है रियासत की, पूरी ताकत जो है रियासत की इंशाअल्लाह ताला इस्तेमाल होगी। हम किसी कीमत के ऊपर पाकिस्तान की साख को, पाकिस्तान की इज्जत को, पाकिस्तान की आबरू को, पर इस इज्तिमा को सैबोटाज करने की इजाज़त नहीं देंगे, कतई तौर पर इजाज़त नहीं देंगे। अदालतों को ये नजर नहीं आ रहा है ये क्या कर रहा है वफाकी हुकूमत के साथ और पाकिस्तान की सालमियत के साथ, उनको नोटिस लेना चाहिए इस बात का। PTI फिर सड़कों पर निकलने को तैयार है। सियासी रहनुमाओं का शदीद गम और गुस्से का इजहार। कराची में हमला और PTI के एहतजाज की कॉल में मुमासलत है। क्या कोई शख्स रियासत से बड़ा हो सकता है? वफाकी वज़ीर एहसन इकबाल की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। तलाल चौधरी बोले SCO समिट के दौरान एहतजाज की मजम्मत नहीं, मरम्मत भी होगी। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी कहती हैं तहरीक फसाद ने रियासत के खिलाफ ऐलान जंग किया है, इसका जवाब दिया जाएगा। गवर्नर KP फैसल करीम कुंडी ने सवाल उठाया कि क्या डी चौक के एहतजाज से बानी PTI आज़ाद हो जाएंगे? बोले पाकिस्तान के नाम पर कोई समझौता नहीं करेंगे। के इंसाफ या जिसे मैं तहरीक इंतशार कहूँगा, उसने 15 अक्टूबर को जिस मुजाहरों की कॉल दी है, अब कोई शुबा नहीं रह गया कि कराची में होने वाली दहशतगर्दी और तहरीक इंसाफ की इन सियासत दहशतगर्दी की कॉल्स में मुमासलत है। ये कौन सा एहतजाज है जो पाकिस्तान के खिलाफ है? आपको तकलीफ IMF की डील की है, आपको तकलीफ SCO से पाकिस्तान की मजबूती की है। कॉन्फ्रेंस मुनक्कद होगी, सिक्योरिटी में होगी, पूरी आबोताब के साथ होगी और हम इस एहतजाज की सिर्फ मजम्मत नहीं करेंगे, मरम्मत भी होगी। जो कप्तान है वो पाकिस्तान की तरक्की और खुशहाली के खिलाफ डट के खड़ा है। एक ऐसी जमात
جس کا ایک ٹریک ریکارڈ ہے کہ انہوں نے صرف اس ملک میں فتنہ اور فساد برپا کرنا ہے۔ تحریک فساد نے پاکستان کی ریاست کے خلاف اعلان جنگ کیا ہے، اور اس اعلان جنگ کا جواب پھر جیسے جنگ کے اندر دینا چاہیے وہی ہوگا۔ کیا ڈی چوک کے احتجاج سے عمران خان آزاد ہو جائیں گے؟ کیا ڈی چوک کے احتجاج سے اگر ہمارے پاس ممبر پورے ہو جاتے ہیں تو کیا وہ جو آئینی ترمیم ہے وہ ختم ہو جائے گی یا آپ کی بلیک میلنگ سے ختم ہو جائے گی؟ نہیں۔ کراچی میں رہنما امکن پاکستان مصطفیٰ کمال کی میڈیا سے گفتگو، کہا کہ ہمارے یہاں بھی نعرہ لگتا تھا کہ منزل نہیں رہنما چاہیے۔ کیا پاگل ہے جو منزل نہیں رہنما چاہیے؟ بھائی ہمیں منزل چاہیے، رہنما کو لے کر چاٹنا تھوڑی ہے۔ ہم نے اب رہنما کو فارغ کر دیا، اب منزل چاہیے۔ ہم نہیں، ہمارے بعد والا چکر ٹھیک نہیں رہا۔ خان نے تو پاکستان نہیں، ایسے بیچاروں کا قصور نہیں۔ ہم نے بھائی کو خوش کرنے کے لیے سب کام کیے، لیکن بھائی کبھی خوش نہیں ہوا۔ معاشی مسئلہ کسی کے سے چھپی ہوئی بات نہیں تھی، نہ ہے۔ ہر پاکستانی اس کا درد، اس کے پنچ جو ہے وہ محسوس کر رہا ہے، مہنگائی کی شکل میں، بے روزگاری کی شکل میں۔ پاکستان کے چیلنجز سب کو پتہ ہیں۔ اس سے بھی اور زیادہ پیک ٹائم ہوگا جب 15 تاریخ کو سربراہان مملکت جو ہے دوسرے ممالک کے وہ لینڈ کر رہے ہوں گے پاکستان میں، اور اسی ٹائم پر ڈی چوک پر جو ہے وہ مظاہرہ اور احتجاج اناؤنس کیا گیا پورے پاکستان۔ پی ٹی آئی کی جانب سے احتجاج سیاست کا حصہ ہے، لیکن ہماری سیاست، ہماری گریونسز اس ملک کے وقار، اس ملک کی سالمیت سے زیادہ اوپر نہیں ہے۔ بانی پی ٹی آئی اسرائیل گٹھ جوڑ ایس سی او کانفرنس کو سبوتاژ کرنے کے لیے سرگردہ ہے، یہ کہنا ہے صوبائی وزیر شرجیل انعام مجید انعام میمن کا۔ ان کا کہنا ہے کہ بانی پی ٹی آئی پاکستان میں سیاست نہیں بلکہ صہیونی مفادات کے تحفظ کے لیے کام کر رہے ہیں۔ اسی پر مزید بات کریں گے غازی جھنڈیر سے۔ غازی اپڈیٹ کیجیے گا۔ جی بالکل، سینئر صوبائی وزیر شرجیل انعام میمن نے کہا ہے کہ عمران اسرائیل گٹھ جوڑ اصل میں ایس سی او کانفرنس کو سبوتاژ کرنے کی کوشش ہے، اور اس حوالے سے عمران خان پاکستان میں سیاست نہیں بلکہ صہیونی مفادات کے تحفظ کے لیے کام کر رہے ہیں۔ شرجیل انعام میمن نے اپنے جاری کردہ بیان میں کہا ہے کہ عمران خان کے تل ابیب کے ساتھ جو تعلقات ہیں، روابط ہیں، وہ ملک دشمن قوتوں کی جانب سے ایس سی او کو سبوتاژ کرنے کی مربوط اور کوشش ہے۔ شرجیل انعام میمن نے مزید کہا ہے کہ پی ٹی آئی اور اسرائیل کا گٹھ جوڑ پاکستان کے قومی مفادات پر سمجھوتا ہے، اور ماضی میں بھی عمران خان پاک چین دوستی کو نقصان پہنچانے کے لیے چینی صدر کے دورے کو سبوتاژ کرنے کی سازش کا حصہ رہے ہیں، اور پی ٹی آئی قیادت بیرونی ملک دشمن ایجنڈوں پر عمل پیرا ہے۔ پاکستان کی سلامتی اور خود مختاری پر ملک دشمن مفادات کو ترجیح دی جا رہی ہے۔ شرجیل انعام میمن نے آج اپنے جاری کردہ بیان میں پی ٹی آئی اور پی ٹی آئی کے بانی کو سخت تنقید کا نشانہ بناتے ہوئے کہا ہے کہ پی ٹی آئی کی جو تھنک ٹینک اس وقت تل ابیب میں بیٹھا ہوا ہے اور وہ پاکستان کے خلاف سازشوں میں مصروف ہے۔ بہت شکریہ غازی جھنڈیر اپڈیٹ کرنے کے لیے۔ اب یہ جانیے کہ شنگھائی تعاون تنظیم اجلاس کے دوران اسلام آباد میں کاروبار پر پابندی نہیں عائد کی گئی ہے۔ ایس سی او اجلاس کے دوران کاروباری مراکز بننے نے وضاحت کر دی۔ ڈی او سی او اسلام آباد عرفان میمن کا کہنا ہے کہ صرف وہ کاروباری مراکز بند ہوں گے جو روٹ پر ہیں، دیگر کاروباری مراکز سرگرمیاں جاری رکھ سکیں گے۔ ایس سی او وفود کے روٹ پر ٹریفک کی روانی محدود رہے گی۔ اسلام آباد میں ہائیکنگ ٹریل بھی ایس سی او قیام میں بند ہوں گی۔ کراچی میں 13 سے 17 اکتوبر تک دفعہ 144 نافذ کر دی گئی ہے۔ کمشنر کراچی کی جانب سے پابندی کا نوٹیفیکیشن بھی جاری کر دیا گیا ہے۔ پابندی کے تحت 5 روز تک کسی بھی قسم کے جلوس، جلسے، ریلی اور 5 افراد کے جمع ہونے پر پابندی ہوگی۔ آئی جی سندھ غلام نبی میمن نے امن و امان کی صورتحال کے پیش نظر دفعہ 144 کے نفاذ کی درخواست کی تھی۔ آئینی ترمیم کے مسودوں پر اتفاق رائے کے لیے خصوصی کمیٹی کی غیر رسمی ذیلی کمیٹی کا اجلاس وزیر قانون کی سربراہی میں آج ہوگا۔ 5 رکنی ذیلی کمیٹی مختلف جماعتوں کے مسودوں کا جائزہ لے گی۔ غیر رسمی ذیلی کمیٹی کا اجلاس وزیر قانون اعظم نذیر تارڑ کی رہائش گاہ پر ہونے کا امکان ہے۔ اسی پر مزید جان لیتے ہیں فہد چودھری سے۔ فہد اپڈیٹ کیجیے گا۔ جی دیکھیے، پارلیمنٹ کی خصوصی کمیٹی کی غیر رسمی ذیلی کمیٹی کا اجلاس جو ہے وہ وزیر قانون اعظم نذیر تارڑ کی رہائش گاہ پر جاری ہے۔ اس اجلاس میں جو مسودے ہیں حکومت کا، جے یو آئی کا، پیپلز پارٹی کا، ان تینوں مسودوں پر غور کیا جا رہا ہے۔ ذرائع کے مطابق جو مشترکہ
पॉइंट्स हैं तीनों मुसवदों के, उन पर तो इत्तफाक राय है, लेकिन जो इख्तलाफी पॉइंट्स हैं उन पर इत्तफाक राय पैदा करने की कोशिश की जा रही है। 2 रोज दिए गए थे इस गैर रस्मी ज़ैली कमेटी को, और कल दोपहर 3 बजे पार्लियामेंट की खुसूसी कमेटी का इजलास भी तलब कर दिया गया है। इस ज़ैली कमेटी की रिपोर्ट जो है वो खुसूसी कमेटी के इजलास में भी पेश की जाएगी, और तीनों मुसवदों का जो है वो तफसीली जायजा ये ज़ैली कमेटी ले रही है। इस ज़ैली कमेटी में वजीर कानून के साथ शहरी रहमान, नवीद कमर, बैरिस्टर गौहर, कामरान मुर्तज़ा भी शामिल हैं, और तीनों मुसवदों का जायजा लेने के बाद एक मुफस्सल रिपोर्ट ये कमेटी जो है वो मेन कमेटी को कल जमा। कल भी खुसूसी कमेटी का इजलास बुलाया गया है। फात चौधरी अपडेट करते बहुत शुक्रिया। हादसा तो दीगर वाक़यात का जिक्र करें। आपको बताएं कि कराची वाले डाकुओं के रहमो करम पर है। कोई रात या दिन ऐसा नहीं जब शहर कायद में राहज़नी या लूट मार की वारदातें ना हो, जबकि दूसरी जानिब पुलिस की भी मुल्ज़िमान की सरकोबी के लिए ताबड़तोड़ कार्रवाइयाँ जारी हैं। साल के 283 रोज हर रात लुटेरों का राज। शहर कायद में हर जगह बंदूक थामे मुल्जिमान दंदनाते फिरते हैं। अजीजाबाद के इलाके ब्लॉक 2 में मोटरसाइकिल सवार मुल्जिमान शहरी से 10,000 रुपए और मोबाइल फोन लूट कर फरार हो गए। वारदात की CCTV भी मंजर आम पर आ गई। उधर इकबाल मार्केट पुलिस के हाथों गिरफ्तार खातून समेत 5 मुल्जिमान भत्ताखोरी की बड़ी वारदातों में मुलव्विस निकले। गिरफ्तार मुल्जिमा का वीडियो बयान बोल न्यूज ने हासिल कर लिया। हवा गोट में पुलिस की फायरिंग से मुसल्लह डाकू हलाक हो गया। हलाक मुल्जिम की शनाख्त मोहम्मद शाहनवाज के नाम से की गई। हलाक मुल्जिम मुतअद्दिद वारदातों में मतलूब था। कुदरती आफात से निपटने के लिए शऊर, तैयारी और मौसर मनसूबाबंदी की ज़रूरत है। डिज़ास्टर रिडक्शन के आलमी दिन पर वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज़ का पैगाम। कहा कि पंजाब हुकूमत आवाम के तहफ़्फ़ुज़ के लिए जदीद दौर के तकाज़ों के मुताबिक हंगामी इक़दाम की मनसूबाबंदी कर रही है। एयर एम्बुलेंस और मोटरवे एम्बुलेंस सर्विस का आगाज़ किया गया है, जबकि PDMA को जदीद खतूत पर इस्तेमाल किया जा रहा है। हंगामी सूरत हाल से निपटने के लिए मुतल्लिका इदारों को कंट्रोल रूम्स को अपग्रेड किया जा रहा है। उनका कहना था कि कुदरती आफात के ख़तरात को कम करके नई नस्लों को महफूज और मुस्तहकम मुस्तक़बिल देना चाहते हैं। अब ये जानिए, कराची के इलाके लासी कोट में 3 रोज कबल नदी में डूबने वाले बच्चे का ताहल कोई सुराग ना मिल सका। रेस्क्यू एहलकारों को पानी के तेज बहाव और कचरे के ढेर के बायस बच्चे की तलाश में मुश्किलात का सामना है। गफलत ही निकल गई। लासी गोट का रिहायशी बच्चा घर के करीब जुमेरात की शाम 5 बजे खेलते हुए नदी में डूब गया। 10 साल उदैर के मामू का कहना है कि उसकी चप्पल नदी में गिरी थी। उसे उठाने के लिए उदैर नदी में उतरा और बहाव की नजर हो गया। आज तक कुछ हुआ नहीं। 3 दिन हो गए, आज तीसरा दिन हो गया बच्चे को। अभी तक कोई पता नहीं है। हमारे साथ कोई मदद नहीं कर रहे, न कुछ, न गलियां खुली पड़ी। पहले मोहल्ला के मुताबिक 1 साल के दौरान नदी में 12 से ज्यादा बच्चे डूब चुके हैं। अब जाहिर है जब हमारे दीवार के जड़ के साथ बच्चे गिरेंगे ना, अब बीच में हो, चलो उस हदूद पे नहीं हो रहा तो बीच में हो ना। लियारी नदी के इस मकाम और मुल्हिका इलाके में बच्चों के डूबने के वाक़यात मामूल बन चुके हैं, मगर ताहाल मज़ीद जानी नुकसान से बचने के लिए हुक्काम की जानिब से नदी के अतराफ कोई हिफाजती दीवार तामीर नहीं कराई जा सकी, जो अहले इलाका के लिए परेशानी की बात है। कैमरामैन मोहम्मद यूसुफ के साथ खुर्रम गुलजार, बोल न्यूज़, कराची। और घोटकी का रुख करेंगे। महकमा घोटकी सर्कल में आज इतवार के रोज़ भी बिजली चोरों के खिलाफ ऑपरेशन जारी है। इस पर मजीद बात करेंगे ब्यूरो हेड सक्कर शाहिद अली इस वक्त मौके पर मौजूद हैं, उनसे जानते हैं। शायद अपडेट कीजिएगा। सेप्को की जानिब से बिजली चोरों के खिलाफ ऑपरेशन जारी है। जिस तरह सक्कर सर्कल में भरपूर तरीके से बिजली चोरों के खिलाफ ऑपरेशन जारी है, इसी तरह घोटकी सर्कल में जिसमें रोड़ी और दीगर इलाके आते हैं वहाँ भी बिजली चोरों के खिलाफ भरपूर ऑपरेशन जारी है। आज इतवार का दिन है, लेकिन उसके बावजूद सेप्को टीमें जो है मैदान में आप देख सकते हैं। इस वक्त हम ओल्ड सक्कर के एक इलाके में मौजूद हैं, जहाँ पर इस वक्त बिजली चोरों के खिलाफ ऑपरेशन शुरू किया जा रहा है। डायरेक्ट जो है कुंडे जितने भी लगे हुए हैं वो काटे जा रहे हैं, तारें उतारी जा रही हैं, उनके मीटर भी उतारे जा रहे हैं। सूरत हाल है क्या, बात कर लेते हैं सुपरिटेंडेंट इंजीनियर घोटकी सर्कल ज़हूर अहमद नूनारी साहब से। इंशाल्लाह हम किसी चोर को नहीं छोड़ेंगे और तकरीबन हमने 60 FIR कराई हैं इस 10 दिन में, और कितना 15-80 मीटर अभी उतारे हैं हमने। और इस आपकी वजह से तवक्कल से ये वार्निंग दे रहे हैं कि अभी आप इस बिजली चोरी से दूर रहें, नहीं तो आपको बगैर 24 घंटे हम रात को भी छापे मार रहे हैं और अरेस्ट करेंगे। 60 से ज़ायद FIR जो है अपडेट करने के लिए। उधर पेशावर में डेंगू के केसेस में इजाफा होने लगा है। सूबे में केसेस 1898 हो गए हैं। शहरी कहते हैं कि स्प्रे से डेंगू लार्वा ख़त्म नहीं होता। आवाम खुद भी इंतज़ामिया का साथ दे। तफसील जानते हैं आसिफ शहजाद से।
जी बिल्कुल, डेंगू के केसेस मज़ीद बढ़ते जा रहे हैं। सूबे में जो डेंगू के केसेस की तादाद 2000 से तजावज़ कर गई है, जबकि पेशावर में 657 से ज़ायद केसेस जो हैं वो रिपोर्ट हुए हैं। बेशतर इलाके ऐसे हैं जहाँ पर एहतियाती तदाबीर इख्तियार नहीं की जाती, जहाँ पर इंतज़ामिया भी नहीं पहुँच सकती, तो उस हवाले से केसेस की तादाद बढ़ती जा रही है। शहरी हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बात करेंगे। सर, क्या कहते हैं, केसेस बढ़ते जा रहे हैं, क्या डेंगू गवर्नमेंट तो अपने इक़दाम कर रही है, स्प्रेज भी हो रहे हैं, लेकिन आवाम को भी कुछ करना चाहिए। जगह जगह पे पानी खड़ा हुआ है, नालियाँ खड़ी हुई हैं, तो नालियों में पानी खड़ा होने का आवाम को चाहिए कि कम से कम जहाँ पे आवाम कुछ कर सकती है तो करना चाहिए। और लार्वा जो है तो वो तो ख़त्म नहीं होता स्प्रे से ना, तो गवर्नमेंट स्प्रे कर रही है जगह जगह पे, लेकिन जो लार्वा है तो वो पनप रहा है। इंतज़ामिया जो है स्प्रे कर रही है, DHOs की टीमें आ रही हैं, लेकिन आवाम भी इस हवाले से अपने इक़दाम करें ताकि जो। और छाती के कैंसर से आगाही के लिए कराची में साइकिल रेस और वॉक का एहतमाम किया गया। मुंतज़मीन का कहना था कि तकरीब का मकसद लोगों में मर्ज से मुतालिक आगाही फराहम करना था। आगाही मुहिम के दौरान बच्चों ने शानदार स्केटिंग भी की। दुनिया में बढ़ते हुए छाती के कैंसर से बचाव और अमराज से आगाही के लिए पिंक पाकिस्तान ट्रस्ट की जानिब से वॉक और साइकिल रेस का एहतमाम किया गया। तकरीब के मुंतजिम का कहना था कि अक्टूबर का महीना ब्रेस्ट कैंसर से आगाही के तौर पर मनाया जाता है और इस मर्ज से आगाही जरूरी है। इस पूरे इवेंट को करने का मकसद सिर्फ एक नहीं है कि ब्रेस्ट कैंसर से आगाही दी जा रही है, इससे हम अपने पूरे आप समझें कि एक सोशल चेंज लाने की कोशिश कर रहे हैं जिसके माशरे में। साइकिल रेस के शुरका का कहना था कि कैंसर लाइलाज नहीं। अर्ली डिटेक्शन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, डायग्नोसिस, अर्ली डिटेक्शन, ओनली देन क्योर होता है। ये काफ़ी जानलेवा भी साबित हो सकता है, लेकिन अगर हम इसको बिल्कुल स्टार्टिंग एज में ही इसकी अगर आपको पता चल जाए, इसकी तशखीस हो जाए, तो ये क्योर भी हो सकता है। तिब्बी माहिरीन का कहना है कि मुहलिक अमराज से निजात के लिए पहले ही तशखीस हो जाए तो इलाज आसान हो जाता है। कैमरामैन अमजद शाह के साथ खुर्रम गुलजार, बोल न्यूज़, कराची। शहंशाह कव्वाली उस्ताद नुसरत फ़तेह अली खान की 76वीं सालगिरह मद्दा नहीं। न्यूज़ बुलेटिन से फिल वक्त के लिए इतना ही। मज़ीद खबरों और अपडेट्स के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट bolnews.com। आप देखते रहिए बोल न्यूज़। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।